राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय आसन विधान है। जल में कोई कर्म हम करते हैं, जल में प्रवेश करके, जल में खड़ा होकर, तो उसमें आसन की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना आसन के ही होता है। जल में जो कर्म किया जाता है, जल में जप भी होता है, जल में पूजा भी होती है, जल में और भी जैसे छठ पूजा जल में प्रवेश हो करके करते हैं। पुरस्चरण में भी, ग्रहण में भी जल में प्रवेश करके आकंठ भी कहा गया है। आकंठ जल में प्रवेश करके भी बहुत सारे जप होते हैं, पूजा भी करते हैं। सूर्य को विशेष अर्घ्य देने की व्यवस्था है तो वो जल में प्रवेश करके भी, जल में प्रवेश करके जब कर्म करते हैं तो उसमें आसन की आवश्यकता नहीं होती है और आर्द्र वस्त्र से ही कर किया जाता है। जल में प्रवेश करके कोई कर्म सूखा वस्त्र धारण करके नहीं किया जाता है, उसका निषेध है। तो आसन भूमि पर आवश्यक है। जब स्थल पर कोई कर्म हम करते हैं, भूमि पर करते हैं, तो सभी कर्मों में, कर्मकांड का कोई भी कर्म हो, आसन अनिवार्य है। आसन की चर्चा आज इस वीडियो में हम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चर्चा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, मित्रों के साथ साझा भी करनी है। एक परंपरा सी चल पड़ी है आपके कर्मकांड में सभी विषयों के लिए वैज्ञानिक कारण, वैज्ञानिक अवधारणा, शिखा की वैज्ञानिक अवधारणा, आसन का वैज्ञानिक कारण, हवन का वैज्ञानिक महत्व, एक ये वर्तमान समय में चल पड़ा है। ऐसा करने वाले धर्म के विषय में नहीं जानते हैं। यदि इस प्रकार से सोचा जाए वैज्ञानिक कारण से, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जिसका वैज्ञानिक कारण ना हो उसका कोई महत्व नहीं है। आप आसन का वैज्ञानिक कारण बता सकते हैं, शिखा का वैज्ञानिक महत्व बता सकते हैं, मान लिया, और जिसका कोई वैज्ञानिक कारण ना हो, आप सूर्य को अर्घ्य देने का वैज्ञानिक कारण बता सकते हैं, हवन का वैज्ञानिक कारण निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कर्मों के आप वैज्ञानिक कारण ही निकाल सकते हैं। और हम इसलिए नहीं करते हैं कोई भी कर्म कि उसका वैज्ञानिक कारण है। तो वैज्ञानिक अवधारणा के पीछे वैज्ञानिक कारण, वैज्ञानिक महत्व, इसको ढूंढना कर्मकांड के लिए पूर्ण रूपेण गलत है, पूर्णतः गलत है। वैज्ञानिक कारण ढूंढ कर करेंगे, शास्त्र में है इसलिए करेंगे। कोई भी विधान शास्त्र में है इसलिए करेंगे। और ये वैज्ञानिक कारण बताने वाले अब स्वयं को पढ़ा लिखा शिक्षित होना ये सिद्ध करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वैज्ञानिक कारण जानता हूँ। कर्मकांडी हो सकता है वो वैज्ञानिक कारण ना जानता हो। आप ये जान लीजिए, आप जिससे कर्मकांड करवा रहे हैं वो आपको हो सकता है वैज्ञानिक कारण ना बताए, क्योंकि वैज्ञानिक कारण ढूंढ कर निकाल कर बताना ये सब करने वाले और वर्ग से हैं, वो इस वर्ग से नहीं है। उनको कर्मकांड का ज्ञान है, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो कुछ और मनगढ़ंत चर्चा करके बहलाते फुसलाते हैं। शिखा शास्त्र में बताया गया है इसलिए आवश्यक है। सूर्य को अर्घ्य देना शास्त्र में बताया गया है। यदि वैज्ञानिक कारण से ही करें तो सूर्य को अर्घ्य देने के समय मंत्र की क्या आवश्यकता होगी? मंत्र का भी वैज्ञानिक कारण ढूंढेंगे तब तो हो गया। वैज्ञानिक कारण कर्मकांड में कहीं पर नहीं ढूंढना है कि वैज्ञानिक कारण। आसन का भी वैज्ञानिक कारण बताते हैं कि ये आपकी ऊर्जा जो आती है, सकारात्मक ऊर्जा, वो धरती में समाहित ना हो जाए, पृथ्वी अवशोषित ना कर ले, इसलिए आसन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के वैज्ञानिक अवधारणा में कदापि नहीं
उलझना चाहिए कर्मकांडी को। चलिए मान लिया कि आपकी ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी, पृथ्वी अवशोषित कर लेगी स्थल पर। जल में जो कर्म कर रहे हैं उसमें तो धरती भी है और एक तत्व उसमें जल भी आ गया, दोनों अवशोषित करने के लिए तैयार है। उसमें ऊर्जा का क्या होगा? जल में प्रवेश करके जब जब कर रहे हैं उस समय तो आसन नहीं होगा, उस समय धरती पर ही पैर रहेगा और शरीर के चारों ओर जल रहेगा। जहाँ तक जल में डूबे रहेंगे वहाँ पर तो जल भी अवशोषित करेगा और पृथ्वी भी अवशोषित करेगी। तो ये वैज्ञानिक कारण कैसे हो सकता है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा जो आप आती है वो पृथ्वी अवशोषित कर लेगी? ये अवधारणा कुतर्क है, ये वैज्ञानिक कारण नहीं है, ये वैज्ञानिक महत्व नहीं है, ये कुतर्क है। और इस प्रकार के कुतर्कों में नहीं फंसना है। शास्त्र में सब विधान बताया गया है और उस विधान के अनुसार करना चाहिए। वैज्ञानिक कारण आपके लिए सैनिटाइजर लगाकर हाथ शुद्ध करना, उस कीटाणुनाश में वैज्ञानिक कारण हो सकता है, कीटाणुनाश कारण उसका। सैनिटाइजर से हाथ शुद्ध नहीं होता है, ये जान लीजिए। कर्मकांड में जब आएंगे तो सैनिटाइजर से हाथ शुद्ध नहीं हो सकता होता है, अपितु ऐसा भी हो सकता है कि सैनिटाइजर में ऐसे द्रव्य हों जिससे हाथ अशुद्ध हो जाते हों। ये तो हाथ शुद्ध करने के लिए आपको बताते हैं कि टिश्यू पेपर से पोंछ लो, हाथ में कुछ लगा नहीं, हाथ शुद्ध हो गया, साफ होना चाहिए, कीटाणु नहीं होना चाहिए, सैनिटाइजर मार लो, वो हाथ शुद्ध नहीं हुआ। हाथ शुद्ध होगा जल से, उस प्रकार से हाथ शुद्ध नहीं होता है। वैज्ञानिक कारण को विज्ञान तक ही रहने दीजिए। अध्यात्म में उस विज्ञान को जबरदस्ती मुंह मारने की आवश्यकता नहीं है और उस विज्ञान को अलग ही रहना आवश्यक है। जो लोग वैज्ञानिक अवधारणा करके कर्मकांड में कुतर्क रचते रहते हैं वो कर्मकांड को नहीं जानते, नहीं समझते, इसलिए बोले तो क्या बोले तो वैज्ञानिकता बोलते रहते हैं। कोई भी पोस्ट देखिए, कोई भी आलेख देखिए, डिबेट देखिए, वीडियो देखिए, वहाँ पर सब चीज़ में वैज्ञानिक कारण। तो वैज्ञानिक कारण में नहीं फंसना है। आसन का शास्त्र में विधान है कि बिना आसन के कोई कर्म नहीं होता है, लेकिन किसके लिए है? वास्तव में आध्यात्मिक कर्म प्रतिदिन कर्तव्य होते हैं। आसन का विधान प्रतिदिन के लिए है, ये नहीं कि वर्ष में एक बार कोई पूजा पाठ कर लिए हैं, वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं और उस आसन का कोई महत्व नहीं, वो केवल बैठ के कर लिए। प्रतिदिन जो कर्म करते हैं उसमें आसन का विशेष महत्व होता है। उस वर्ष में जो एक बार विशेष कर्म करते हैं उसमें भी आसन पर ही बैठना है, लेकिन आसन का विधान जो वास्तविक है वो नित्य कर्म के लिए है, पुरस्चरण आदि के लिए है। आसन किस किस चीज का होना चाहिए? जैसे पुरस्चरण इत्यादि में या नित्य कर्म में किस किस वस्तु का आसन हो, इसके संबंध में व्यास जी का वचन है, कौसेयम कंबलम चैव अजिनम पट्टमेव च दारुजम ताड़पत्रं वा आसनम परिकल्पयेत। कौसेयम कुश का, कंबलम चैव कंबल का, अजिनम मृग चर्म का, पट्टमेव च वस्त्र का, दारुजम लकड़ी का, पट्टे का, ताड़पत्रम वा तार के पत्ते का, इन सभी वस्तुओं का आसन बनाना चाहिए। इन सभी वस्तुओं के आसन होते हैं। अब यहाँ पर कहें कि फल क्या होता है? कृष्णाजिने तो ज्ञान, कृष्णाजिने ज्ञान सिद्धिर्मोक्ष श्रेर्व्याघ्रचर्मणे कुशासने व्याधिनाशः सर्वेष्टम चित्रकंबलम। कृष्णाजिन कृष्ण मृग चर्म पर उसका आसन होने से ज्ञान सिद्धि, ज्ञान की प्राप्ति,
मोक्ष श्रीर व्याघ्र चर्मणि, व्याघ्र चर्म पर मोक्ष और श्री की प्राप्ति। कुशासन व्याधि नाश, कुशासन पे व्याधि का नाश। और कंबल चित्र कंबले, चित्र कंबलम रंगीन कंबल पर, चित्रित कंबल पर बैठकर कोई कर्म करने से सर्वेष्टम सभी प्रकार की मनोकामनाओं की सिद्धि करने वाला चित्रित कंबल होता है। अब निषिद्ध वाली बात कर रहे हैं। वंशासने तो दारिद्र्यम पाषाणे व्याधिरेव च, धरण्याम तो भवेत् दुःखम दौर्भाग्यम छिद्र दारुजे, तृणे धन यशो नाशे पल्लवे चित्र विभ्रम। वंशासने बांस का आसन, तालपत्र का सुन लिए, तालपत्र अलग है, बांस का हो, उसके छाल का हो अथवा पत्ते का हो, यह निषिद्ध हो गया, दरिद्रता देने वाला। पाषाणे व्याधिरेव च, पत्थर का हो तो व्याधि प्रदायक। धरण्याम तो भवे दुखम, बिना आसन के धरती पर या मिट्टी का बना लिए। धरण्याम दो प्रकार हो जाएगा, सीधे मिट्टी पर बैठ गए तो धरनी पर बैठ गए, धरती पर बैठ गए, और मिट्टी का बना लिए, ये भी धरण्याम हो जाएगा। तो दुखम दुखदायक, दौर्भाग्यम छिद्र दारुजे, लकड़ी वाला हो लेकिन उसमें छिद्र ना हो, छिद्र युक्त होने पर दुर्भाग्य देने वाला हो जाता है। तृणे धन यशो हाने, पत्ते का घास फूस का बनाएंगे तो धन और यश के लिए हानिकारक होता है। अब इसमें बांस का पत्ता भी आ जाएगा लेकिन कुश नहीं आएगा, तृण में कुश की गिनती नहीं होगी क्योंकि कुश का नाम सबसे पहले बताया गया है। और पत्ते में, तृण पत्ते में ताड़ पत्र की भी चर्चा नहीं होगी, ताल पत्र से भी, ताड़ के पत्ते से जिसका पंखा बनता है उसका भी आसन बन सकता है। उसका कैसे बीन कर बनाया जाएगा, उसका जैसे डाला इत्यादि बीना जाता है बांस के छाल से, और उसी तरह से ताल के पत्ते से जैसे कुश से भी आसन बीन कर बनाते हैं, तो उसी प्रकार से ताल के पत्ते का बिना हुआ आसन भी हो सकता है। और पल्लवे चित्र विभ्रमा, पल्लव पत्तों का, लेकिन इसको छोड़कर, कुश और ताल के पत्ते को छोड़कर भ्रम उत्पन्न करने वाला होता है। अब यहाँ पर एक और बात अलग से होती, जप ज्ञान तपोहानिम कुर्वन् वस्त्रासनम, तथा एक जगह पर वस्त्रासन का निषेध भी प्राप्त होता है। जैसे एक बार कह दिए कि अजिनम पट्टमे बच, वस्त्र का भी आसन होता है, और दूसरे जगह कह रहे हैं कि जप ज्ञान तपोहानिम कुर्वन् वस्त्रासनम, तथा वस्त्रासन जप यज्ञ तप की हानि करने वाला होता है। तो यहाँ पर अब वस्त्र में भेद आ जाता है। भेद क्या आ जाता है? सूती का वस्त्र निषेध हो जाता है, और इसके अतिरिक्त रेशमी, ऊन वाला इत्यादि जो वस्त्र होते हैं वो निषिद्ध नहीं होता है। उस वस्त्र का आसन बनाया जा सकता है, ऊनी का आसन बन सकता है, रेशमी कपड़े का आसन बन सकता है, सूती वस्त्र के आसन का निषेध हो जाता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो मृग चर्म जैसे कहा गया है, मृग चर्म का आसन ब्रह्मचारी के लिए है। मृग चर्म प्रयत्न न वर्जयेत पुत्रवान गृही, और मृग चर्म में हिरण वाला जो मृग वाला है वो गृहस्थों के लिए वर्जित है, निषिद्ध है। मृग चर्म ब्रह्मचर्य आश्रम में जब तक रहते हैं ब्रह्मचारी के लिए ही है। गृहस्थों के लिए व्याघ्र चर्म का आसन प्रशस्त है, लेकिन उसमें पुनः यदि पुत्रवान गृही है तो उसके लिए व्याघ्र चर्म का आसन भी निषिद्ध हो जाता है। व्याघ्र चर्म का आसन भी पुत्रवान गृहस्थों के लिए निषिद्ध है। इस प्रकार से आसन के संबंध में और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, और बहुत सारे प्रमाणों की चर्चा वीडियो में नहीं संभव है। विभिन्न कर्मों के आधार पर, जैसे अभिचार्य नीलवर्णम रक्तम व्यावश्य कर्मणि, शांति के कंबल सर्वेष्टम चित्र कंबले, शांति के कंबल
प्रोक्तः सर्वेष्टम चित्र कंबले। तो आसन के संबंध में और बहुत सारे प्रमाण है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उसमें जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे। और प्रत्येक विषय का ज्ञान जो सीखते हैं उसको परखने के लिए, जानने के लिए कि हमने कितना सीखा, उसकी जांच भी आवश्यक होती है। कर्मकांड के इस विषय में ऑनलाइन टेस्ट नामक कोई चीज़ कहीं पर आपको नहीं मिलता है। हमने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था की है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कई विषयों, पवित्रीकरण, आचमन, शिखा और आसन की चर्चा आज कर रहे हैं, तो आसन, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं स्वयं का भी, और बच्चों को यदि सिखाना हो, परिवार वालों को अगर अन्य को सिखाना हो तो उनको उनका भी टेस्ट ले सकते हैं। कितना सीखा, इसको कैसे जानेंगे, कितना समझा, इसको जानने के लिए उसका टेस्ट जरूर, ऑनलाइन टेस्ट दिया जा सकता है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आसन के संबंध में एक और विशेष नियम जान लेते हैं। कई नियम हैं, संक्षेप में अब चर्चा कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबी होती है और प्रयास है कि उतनी लंबी न हो जितनी हो जाती है। बहुत सारी वस्तुएं हैं जो स्वयं ही उपयोग करना चाहिए, अन्य को कदापि नहीं देना चाहिए। वर्तमान में आप देखते होंगे बोतल से पानी पी रहे हैं, हमने भी पिया, आपने भी पिया, आपको दे दिया, उसने उसको दे, सब एक दूसरे का जूठा पी रहे हैं। लेकिन जब आप आध्यात्मिक यात्रा करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तब आपको ये जानना आवश्यक हो जाएगा कि क्या क्या ऐसी वस्तुएं हैं जो अन्य को नहीं दी जा सकती है, स्वयं ही उपयोग करने पर शुद्ध है और दूसरे के उपयोग करने पर अशुद्ध हो जाता है। आसनम वसनम शय्या जायापत्यम कमंडलो आत्मनः सुचेतानि न परेशान कदाचन। आपस्तंभ स्मृति का वचन है, अग्नि पुराण का में भी मिलता है। आसनम वसनम शय्या, आसन, वसनम वस्त्र, वस्त्र स्वयं ही किसी और को नहीं देंगे। शय्या बेड, बिछावन, आसनम वसनम शय्या, जाया पत्नी, पत्यम अपत्यम नौकर भृत्य, कमंडलो जलपात्र, जल का जो पात्र होता है, विशेष रूप से पूजा कर्म करने वाला, पीने वाला, ये पृथक रहना चाहिए, सब आपस में बांट कर नहीं कर सकते हैं। आत्मना सुचिरेतानि, दूसरे को देने पर वह स्वयं के लिए भी अशुद्ध हो जाता है। आसन, आसन दूसरे को जहाँ तक संभव हो आसन दूसरे को सटने ना दें। आसन पर बैठने की बात तो अलग हो गई, स्पर्श करने से भी बचाएं कि कोई हमारे आसन का स्पर्श भी ना करे। और कमंडलू जो आया तो कम से कम पंचपात्र जलपात्र जो है उस उतना तक ध्यान अवश्य रखें। जलपात्र तो अब पात्र रहित कुपात्र लोग होते हैं, अपात्र जिनको कहा जाता है, कुपात्र भी कहा जाता है। पात्र रहने पर सपात्र होता है, पात्र रहित होने पर अपात्र हो जाता है। तो पंचपात्र कम से कम जो हो, पूजा के लिए जो अर्घाचमनी वाला की बात करते हैं, वो कम से कम पृथक अपना रखें, और के लिए साझा में ना करें। मंदिर में जाते हैं तो साझे में सब चीज़ ले लेते हैं, अपना पात्र भी नहीं रखते हैं, वहाँ पर जाकर एक प्लास्टिक वाला ले लेते हैं। अपना पात्र होना चाहिए। और आसन, किसी को स्पर्श भी नहीं करने देना है, बैठने देने की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। अब आगे देखिए, आसन में और भी विधान है जो सामान्य रूप से अवहेलना की जाती है आसन के संबंध में। जैसे आसन का लंघन करना निषिद्ध है, आसन को लांघना नहीं लांघना चाहिए। आसन पर पैर रखकर खड़ा होना, जब तक कहीं पर खड़ा होकर कर्म करने का विधान नहीं हो तब तक आसन पर खड़ा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर विधान हो खड़ा होकर यह कर्म करो, वहाँ पर ही खड़ा हुआ जा सकता है, अन्यथा बिना विधान के आसन पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। आसन पर बैठने तक का है, नासनारूढ़ पादस्तु, पैर रखकर आसन पर नहीं बैठे, यानी बैठते समय पहले उस आसन पर पैर ना रखें।
आसन पर बैठते समय पहले पैर नहीं रखें। नासनारूढ़ पादस्तु, पैर से आसन को खिसकाए नहीं। बहुत लोगों को आप देखते होंगे, खिसकाना है आसन तो पैर से ही खिसका देते हैं। पैर से खिसकाना भी मना है। आसन को लांघना में भी निषेध है, और बैठने तक में भी है कि पहले पैर रखकर ना बैठें। इसके बाद शुद्धिकरण इत्यादि की विधान जो आती है, तो विनियोग है। विनियोग में आसनोपवेशने, पवित्र करने, अभिषेचने, बहुत सारे 3 प्रकार के विषय मुख्य रूप से हैं विनियोग। इसके बाद एक मंत्र विशेष है, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता तंच धारे माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। तो विनियोग का मतलब हो जाता है, अभी वैसे एक बात जान लीजिए, जब संक्षेप में चलते रहते हैं, सरल विधि से कर्म करते हैं, तो एक एक मंत्र करके सब क्रिया पूरी की जाती है। लेकिन जब विशेष कर्म कर रहे होते हैं तो उस समय मंत्रों की बाढ़ आ जाती है। सभी विधानों में कई प्रकार के मंत्र हो जाते हैं। जैसे यदि सरल विधि से कर रहे हैं तो अपवित्र अपवित्र होगा करके पवित्रीकरण कर लिए, शिखाबंधन और आचमन करके, और पृथ्वी त्वया धृता लोका से आसन को सिक्त कर लिए। आसन अभिषेचन विनियोग जो है सिक्त कर लिए। लेकिन विशेष जब बढ़ते हैं तो आसन की पूजा भी होती है। पूजा के लिए 3 प्रकार के मंत्र हैं, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कितने ही होंगे। ओम लंग पृथिव्यै नमः, ओम आधार शक्तये नमः, ह्रीं भूम्यै नमः। किसी भी एक मंत्र का प्रयोग करके पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार पूजा जब करें तो कम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पानी नहीं, न्यूनतम पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप तांबूल नैवेद्य। तांबूल से तात्पर्य नैवेद्य हो जाता है। तो पंचोपचार पूजा कम से कम करें। तो आसन की पूजा में इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना समझिए। आसन को प्रणाम ऐसे करके नहीं किया जाता है। आसन को जब प्रणाम किया जाता है तो उसका मंत्र है ओम शोना पृथ्वी नो भवा निरक्षरा निवेशन यच्छान सर्व सब प्रथा। और प्रणाम करने की जो विधि है, बायां हाथ इसके ऊपर दायां हाथ इस प्रकार से रखेंगे और दोनों हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करके तब प्रणाम किया जाता है। अभिमंत्रण करें या अभिषेचन करें, आसन को सिक्त करें अथवा अभिमंत्रित करें अथवा जिस प्रकार से विनियोग में करें, वो पवित्रीकरण करके भी काम आगे बढ़ता है। और पूजा की भी विधि है, समय की कमी ना हो तो पूजा भी की जाती है। इस प्रकार से आसन के संबंध में चर्चा यहाँ पर की गई है। चर्चा और भी बहुत विस्तृत है, लेकिन इस वीडियो को हमने ऐसा प्रयास किया कि बहुत बड़ी ना हो, इसलिए इसमें कम चर्चा कर रहे हैं। बहुत लोगों को बड़ी वीडियो से समस्या भी होती है, लेकिन हम फिर आगे ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। अभी वर्तमान में इस वीडियो में हमारा ऐसा प्रयास है कि वीडियो छोटी हो। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।